नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BS स्टडीज़ में। तो कल आपने सीखा था रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण में इसमें इस हिसाब से शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बात करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार से होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशी या देशज शब्द। ठीक है, और चौथा होता है विदेशी शब्द। ठीक है, तो 4 प्रकार से हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द और विदेशी शब्द। तो इसमें पहला देखते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो तत् का मतलब होता है, इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो तत् धन सम। तत् का मतलब होता है उसका, और सम का मतलब होता है समान। ठीक है, अब यहां पर उसका जो है संस्कृत के लिए प्रयुक्त हुआ है यहां पर उसका संस्कृत के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं संस्कृत के समान। ठीक है, तत् का मतलब उसका, और उसका यहाँ संस्कृत के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं संस्कृत के समान। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के समान हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आए हैं बिना किसी फेरबदल के या फिर बिना उनका रूप परिवर्तित किए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका है अग्नि, ये आपका संस्कृत शब्द है। जैसे आम्र, ये आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा से आया हुआ है। ठीक है, सूर्य, इस प्रकार के शब्द जो हैं आपके तत्सम शब्द हैं, और ये जो है बिना किसी फेरबदल के या बिना इनका रूप परिवर्तित किए सीधे ही संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है, अच्छा, अब आता है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है तत्। तत् मीन्स उसका, और उसका प्रयुक्त हुआ है संस्कृत के लिए। और भव जो है, भव का मतलब होता है उत्पन्न हुआ। तो तत् का मतलब संस्कृत और भव का मतलब उत्पन्न हुआ, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए तद्भव शब्द कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो रूप परिवर्तित करके संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। जैसे कि हम मान सकते हैं अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव शब्द क्या है? आग। ठीक है, इसका अग्नि से रूप परिवर्तित करके इसका तद्भव हुआ आग। तो ये हिंदी शब्द में शामिल हुआ है, वो हिंदी भाषा में शामिल हुआ है, तो ये हमारा तद्भव शब्द है। आम्र, आम्र का रूप परिवर्तित किया हुआ है आम, तो ये हमारा तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार सूर्य का रूप परिवर्तित हुआ है सूरज। तो ये सारे हमारे तद्भव शब्द हैं, और ये हमारे तत्सम शब्द हैं। यानी तद्भव शब्द हम कह सकते हैं जो संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार तत्सम और तद्भव जो है कंप्लीट हुए। आगे हम बात करते हैं देशज या देशी शब्द। देशज या देशी शब्द क्या है? देशज या देशी शब्द वो शब्द हैं जो
हमारे देश में किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष संस्कृति से उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे कि पगड़ी या फिर लोटा या फिर तेंदुआ या फिर और भी कई प्रकार के शब्द हैं जो हमारे आम बोलचाल की भाषा या फिर आम बोलियों से, मतलब जो अवधी ब्रज भाषा है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, इन प्रकार की भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम देशज या देसी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब विदेशी शब्द क्या है? विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेश से आए हुए हैं, यानी जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं और हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अनेक अरबी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, चीनी, जापानी शब्द जो है हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि रिक्शा हमारा जापानी शब्द है, वो हिंदी भाषा में काफ़ी प्रचलित है। या फिर चाय चीनी शब्द है, वो काफ़ी हिंदी भाषा में प्रचलित है। इसी प्रकार के अनेक अरबी, फारसी या फिर स्कूल, कॉलेज, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, ये जो है हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं, इसलिए हम इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द इतने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के: तत्सम, तद्भव, देशी या देशज और विदेशी शब्द। तो ये इस प्रकार के आज डिस्कस हुए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, यानी अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।